प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को एक और बार जय मसीह मैं कहता हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों के लिए सदा की है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय में जितने लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं यहाँ पर और दूर से जो लोग सुनते हैं उन सभी लोगों को भी एक और बार प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। और इस सुबह के समय में मैं फिर उस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि बीते हफ्ता और उसके पहले हफ्ता मैंने आज से 2 हफ्ता के पहले इस प्रचार को शुरू करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उस मुद्दा को मैं पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज की 2 बड़ी समस्याएं, इस मुद्दा के आधार पर 2 बड़ी समस्या को मैंने आपके सामने परमेश्वर के वचन से लाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता किया। एक महामारी जो विश्व भर में इन दिनों में फैली हुई महामारी है, रोग है, कोरोना वायरस के बारे में मैंने कुछ बातों को पहला संदेश में प्रचार किया था। लेकिन बीते बार जब मैं प्रचार किया था उस समय में मैंने आपको आत्मिक भूखमरी के बारे में प्रचार किया था। तो बीते हफ्ता का प्रचार इस संदेश का मैं विश्वास करता हूँ एक तरह का भूमिका हो गए। तो इस समय में मैं इस संदेश को मैं पूरा करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सबों को सहायता करे, प्रचार करने के लिए मुझे भी सहायता करे, सुन के समझने के लिए परमेश्वर आपको भी सहायता करे। मैं बीते हफ्ता आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 8 अध्याय 11 और 12 पद से प्रचार को शुरू किए थे। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप अभी आराधना में हैं, आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, इसलिए डर भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। इस बात को समझते हुए आप सबको अपना अपना बाइबल को खोल के देखें। पुराने नियम में आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका पृष्ठ नंबर मैं बतला रहा हूं 1072 पृष्ठ नंबर आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए 11 और 12 पद को हम इस समय में पढ़ेंगे। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय परमेश्वर के नाम की स्तुति ध्यान दीजिएगा। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पुराना नियम में पृष्ठ नंबर 1072 8 अध्याय उसके 11 और 12 पद को हम इस समय में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे फिरेंगे, परंतु उसको अर्थात परमेश्वर का वचन को वे न पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बीते हफ्ता में इसी वचन से प्रचार को शुरू किया था। मैं इस हफ्ता भी इस वचन को आपके लिए इसलिए पढ़ करके मैं सुनाया था ताकि आप वचन को याद कर सके, आप उस जगह में फिर आकर के खड़ा हो सके, ताकि हम मिल करके परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर परमेश्वर आमोस के दिन में, आमोस भविष्यद्वक्ता के दिन में इस्राएली लोग जो पाप किए थे, जो अधर्म किए थे, जो अपराध किए थे, जो परमेश्वर के विरोध में अन्याय किए थे, उन सारी बातों को परमेश्वर आमोस के दिन में पहला अध्याय से आप पढ़ते आएंगे, हर एक बात को वहां प्रकट करता, उनके पापों को उनको बतलाता है, उनकी पापों को उनको समझाता है। भविष्यद्वक्ता आमोस को इस्तेमाल करके परमेश्वर लगातार बताते आता है।
न केवल इसमें इजराइल देश के लोग पाप किए, परंतु इजराइल देश के लोगों को अगुवाई करने वाले जितने याजक थे, परमेश्वर के तंबू में जो सेवा करने वाले थे, वे भी परमेश्वर के विरोध में पाप किए। मैं बीते हफ्ता सारी बातों को बतला दिया, मैं फिर यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तो मैं आपसे कह करके आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस किताब को बारंबार पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, मैं बीते हफ्ता इस वचन को पढ़कर का अंत करने के समय में मैं एक वचन को आपको याद दिलाया था। 4 अध्याय के 12 पद के अंत में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों परमेश्वर पहले इस प्रकार की बात को इस्राएलियों से कहा था, तैयार हो जाओ करके परमेश्वर कहने का कारण, उनके बीच में इस प्रकार अनेक पाप था, उनके बीच में इस प्रकार अनेक अधर्म था, जिससे परमेश्वर का दिल टूटता था। बारंबार परमेश्वर की प्रेम को ये लोग ठुकराते थे। बारंबार परमेश्वर के जरूर लोग थे, जरूर परमेश्वर को जानते थे, जरूर जीवित परमेश्वर को जानते थे, जरूर यहोवा परमेश्वर को जानते थे, जरूर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आप परमेश्वर को सिर्फ जानते हैं या मानते भी हैं? परमेश्वर दोनों बात पर ध्यान देता है। आपको जानना भी है, दूसरा उसकी सभी बातों को मानना भी है। इसलिए उसने इस धर्मशास्त्र का हमारे हाथ में लिख करके दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो लोगों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बारंबार परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर इजराइल के लोगों से बात करता था, लोगों से कहता था तैयार हो जाओ, मन फिराओ, मेरे ओर फिर के आ जाओ, तमाम अपराधों को छोड़ दो, पापों को छोड़ दो, अन्याय को छोड़ दो, अधर्म को छोड़ दो, मेरे मार्ग में वापस लौट आओ करके बारंबार परमेश्वर उनसे कहा करता था। तो पर भी वे लोग उसकी बात को मानते नहीं थे, परमेश्वर की बात को हट करते थे। जो बारंबार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा करके बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। भाई बहन, मेरी बात को मैं फिर बोलना चाहता हूं, जो बारंबार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। और जो अपने अपराधों को छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराधों को, पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर परमेश्वर की दया की जाती है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों इस प्रकार परमेश्वर इनके लिए कहता है कि एक समस्त देश के लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण, अपराध करने के कारण, अन्याय करने के कारण परमेश्वर बारंबार अपने दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को भेजने के बावजूद भी, ये नहीं है केवल विश्वासी लोगों के लिए भविष्यद्वक्ताओं को भेजा है। आप सभी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पढ़िएगा, उसमें दोनों बातों को परमेश्वर वहां पर लाता है। एक तरह सेवकों के लिए भी भविष्यवाणी की जा रही है, एक तरह विश्वासियों के लिए भी भविष्यवाणी की जाती है। मैं आने वाले दिन में परमेश्वर की इच्छा होगी जरूर उस बात को आपके सामने लाऊंगा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा क्यों इस बात को परमेश्वर बोलता है कि अन्न का अकाल नहीं पड़ेगी, भोजन का अकाल नहीं पड़ेगी, पानी का अकाल नहीं पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर कहता मेरा वचन का अकाल पड़ेगी। इतना अकाल पड़ेगी, लोग एक समुद्र से दूसरा समुद्र पार करके जाएंगे तो पर भी उनको वो नहीं मिलेगा, और लोग इस सत्य वचन के लिए मारे फिरेंगे लेकिन उनको नहीं मिलेगा। आज आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश में ये 7 हफ्ता लॉकडाउन में ये आराधना आ गई है। ये जो आराधना है, आज हमारे चर्च, देश की सभी चर्च जो बंद है, 7 हफ्ता, इस सप्ताह को लेकर के 7 हफ्ता समाप्त हो गई। अब सरकार ऐलान कर दिया और 2 हफ्ता बंद रहेगी, और 2 हफ्ता के बाद क्या होगा परमेश्वर जानता है, तो किसी को नहीं मालूम है, खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं जानते हैं। लेकिन एक तरह अब आत्मिक भूखमरी को हम न केवल अपने देश में देख रहे हैं, विश्व भर में आत्मिक भूखमरी को देख रहे हैं। विश्व भर के लोगों के लिए वचन नहीं मिल रहा है क्योंकि चर्च बंद है, सेवक प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, वजह चर्च बंद है। भाई बहन, आप अपने मन में सोचते होंगे, ओ काश मेरे घर में सेवक आते, एक प्रार्थना सभा होता, 50 लोगों को हम बुलाते, अन्य जातियों को बुलाते, हम अपने चर्च के 10 परिवार को बुलाते, सबको मिल करके
जम करके आराधना करते, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते, प्रार्थना करते, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपना गांव के लिए, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते, अंत में परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन सुनते। कितना आपके अंदर भूख प्यास होती है आप जानते हैं, आपका दिल जानता है। विश्व भर में लोग इस वचन के लिए आज मारे फिरते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। इसका कारण परमेश्वर इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई करने का कारण, इस प्रकार का कदम उठाने का कारण वो नहीं था। परमेश्वर के लोगों ने उसको उस प्रकार मजबूर कर दिया है। मैं एक दो वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं। इसी 8 अध्याय को खोल कर रख लीजिएगा। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसके 8 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद को एक साथ हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन करके रखे। परमेश्वर कहता है, ये किसी देश का राष्ट्रपति नहीं, किसी देश का मुख्यमंत्री नहीं, किसी देश का आर्मी का जनरल नहीं बोलता, किसी देश का राजा नहीं बोलता, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा। वो शब्दों को तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मेरी प्रजा अर्थात मेरे लोग, अर्थात मेरा इज़राइल देश के लोगों का अंत आ गया है। उतना परमेश्वर के लोगों ने क्रोध दिलाया, उतना परमेश्वर के लोगों ने रुष्ट दिलाया। आगे लिखा है, मैं अब ना छोड़ूंगा, अब मैं उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के आकार बदल जाएंगे। जब परमेश्वर कार्रवाई करने के लिए शुरू करता है, दो जगह में तीन बात यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले अपने मंदिर में ही वो अपना काम को शुरू करता है। तीसरा पद, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन, जिस दिन मैं अपना न्याय को शुरू करूंगा, जिस दिन मैं अपना फैसला को लागू करूंगा, जिस दिन मैं अपना कानून को इस दुनिया पर लागू करूंगा, उस दिन मेरा जो न्याय का दिन होगा, उस दिन राज मंदिर अर्थात मेरे लिए जो बनाए गए मंदिर है, राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएगी। आपका गीत मेरे लिए हाय हाय करके चिल्लाने के जैसा लगेगा। आप कितना भी लाखों करोड़ों रुपया का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, बाजा खरीद करके आप बजाइए। आज लोगों को इसमें भी घमंड है। हमारा पीए सिस्टम देखिए, बाजा देखिए, हमारा कीबोर्ड देखिए, हमारा ड्रम्स देखिए, हमारा लाइट देखिए, हमारा स्टेज देखिए, ये सब आज समाप्त है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु परमेश्वर कहता है, हे इज़राइली, जिस दिन मैं न्याय शुरू करूंगा, उस दिन तुम्हारा मंदिर का आराधना, बाजा, तुम्हारा गीत मेरी दृष्टि में, मेरे कानों में वो गीत जैसा नहीं लगेगा, परंतु हाहाकार में बदल जाएगा। हाय हाय करके किसी को मारने के समय में जो चिल्लाता है, वो चिल्लाते समय में जिस प्रकार आवाज होता है, उस प्रकार तुम कितना भी सुंदर गाओ, तुम कितना भी सुंदर बजाओ, तुम कितना भी कीमती वाला बाजाओं को खरीद करके रखो, परंतु वो सब मेरी दृष्टि में, मेरे कानों में हाहाकार के रूप में बदल जाएगा। कितना भी तुम अच्छा से मिट्टी आवाजों से गा करके आप मुझे मेरा मन बहलाने के लिए कोशिश क्यों ना करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारा गीत, तुम्हारा बाजा, तुम्हारी आराधना मेरी दृष्टि में, मेरे कानों में हाहाकार जैसे लगेगा। तीसरा अध्याय, तीसरा वचन के दूसरी बात पढ़े, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप से फेंक दिए जाएंगे। शवों का बड़ा ढेर लगेगा। आज दुनिया भर में लग रहा है। आज अमेरिका, केवल अमेरिका देश में आपको मालूम होना चाहिए, करीब 70,000 लोग मर चुके हैं केवल अमेरिका में। और इंग्लैंड देश में मृतकों की संख्या करीब 30,000 होने जा रहा है। अमेरिका में 70,000 और इंग्लैंड में 30,000, स्पेन में
30,000 के आसपास, और फ्रांस में इसी प्रकार, हर देश में इस प्रकार लाशों का ढेर लग रहा है। ये सब कोई अन्य जाति नहीं है, ये सब परमेश्वर को जानने वाले। परमेश्वर पहले सभी बातों को बतलाता था, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज चर्च सब बंद है, आज वचन नहीं है, आज आराधना नहीं है, आज हमारा बाजाओं में धूल लगा हुआ है। उसको बजाने के लिए नहीं आदमी, पहुंचने के लिए आदमी नहीं, इतना कि किसी चर्च के अंदर झाड़ू लगाने के लिए आदमी नहीं, साफ सुथरा करने के लिए आदमी नहीं, बेंचों पर पोछा लगाने के लिए, वेदी को पहुंचने के लिए आदमी नहीं है। क्यों इस प्रकार की स्थिति है? भाई बहन, मैं रोता हुआ इस प्रचार का आपके सामने कर रहा हूं। आप परमेश्वर के दिल के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए कि आज चर्च की सफाई करने के लिए आदमी नहीं है। चर्च में जो वेदी है, परमेश्वर का वचन को जहां से हम प्रचार करते हैं, उसको पहुंचने के लिए आदमी नहीं है। चर्च में परमेश्वर के लिए जो वचन, जो बाजाएं इस्तेमाल की जाती है आराधना के समय में, उसको पोछा करने के लिए कोई नहीं है। चर्च के जमीन साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा मारने के लिए कोई नहीं है। क्यों? परमेश्वर कहता तेरा आराधना, तेरी आराधना, तेरा गीत, तेरा बाजा मेरे कानों में हाहाकार जैसे लग रहा है, हाहाकार में बदल गया है। क्योंकि तुम मुझे अपने गीतों के द्वारा, बाजाओं के द्वारा, और रंगीन लाइटों के द्वारा, और कलीसिया की डेकोरेशन के द्वारा मेरे दिल को, मन को बहलाने की कोशिश करते हो, परंतु तुम्हारा दिल तो मुझसे बहुत दूर है। ओंठों से बहुत चिल्लाते हो, ओंठों से जरूर मुझे पुकारते हो, लेकिन तेरा दिल क्या सचमुच मेरे साथ है? क्या तेरे दिल में मेरे लिए जगह है? आज विश्व भर, आपको मालूम होना चाहिए, कई एक क्रिश्चियन देशों में, मसीह देशों में लोग पूछते हैं, व्हाई गॉड? आई डोंट नीड गॉड। मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास खाना है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, आमदनी है, बैंक में पैसा, बहुत धन दौलत है, हमको परमेश्वर की क्या जरूरत है? आज इंसान को परमेश्वर सिखाता है। मैं सभी बातों को बीते हफ्ते जरूर आपको याद दिलाने के लिए इन बातों को ला रहा हूं। एक और पद को पढ़ेंगे, 7 पद के आखिरी पद को आप देखिएगा, 7 वचन, 8 अध्याय, 7 वचन, आखिरी पद। मैं तुम्हारे किसी काम को कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहता है, आप करते हैं, हम करते हैं, दुनिया भर के परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोग अपने उतावली में, कभी कभी हम इस तरह बोलचाल भाषा में बोलते हैं, अगर उसका खून में गर्मी है इसीलिए बहुत कूदता है। खून की गर्मी ज्यादा होने से हम बहुत कुछ कर देते हैं, बाद में हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते, माफी मांगते, वो माफ करता है या नहीं करता वो अलग बात है। और वो कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी काम को नहीं भूलूंगा। आप याद करो, मैं सभी बातों का भी अभी बहुत बातों का आपके सामने रखना है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। परमेश्वर यहां कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी काम को नहीं भूलूंगा। आप भूल जाएंगे, आप गलती करेंगे, आप पाप करेंगे, अपराध करेंगे, अन्याय करेंगे, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देंगे, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे, सही आदमी को गलत करके साबित कर देंगे, गलत आदमी को सही करके आप कर सकते हैं, करते हैं, किए होंगे, आप भूल गए होंगे। लेकिन परमेश्वर आपको आज याद दिला रहा है, बेटा बेटी याद रखो, तुम उस दिन वो जो की थी, वो जो किया था, तुम भूल गया है, लेकिन मुझे याद है, मैं तुम्हारे किसी भी काम को नहीं भूलूंगा। 8 पद ध्यान दीजिएगा, 8वां वचन, क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या उन पर की सब रहने वाले विलाप न करेंगे? सब रहने वाले विलाप नहीं करेंगे। बस ध्यान दीजिए, बाकी सभी बातों का बाद में पढ़ लीजिएगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या इस कारण भूमि अर्थात पृथ्वी में रहने वाले न कांपेंगे? एक वचन को पढ़ेंगे, पढ़े इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय, वहां पर मैं आपके 3 वचन को आपके सामने लाना चाहता हूं। 27, 28, 29 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 26,
27, 28, 29 सब एक साथ पढ़ेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। उसके शब्द, परमेश्वर का शब्द में कितना ताकत है जरा समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें क्या ताकत है आप नहीं जानते। कभी कभी हम दूसरों से लड़ने के समय में मेरा ताकत तू नहीं जानता है, तुमको क्या मालूम है मेरा ताकत कितना है। लेकिन मैं परमेश्वर का ताकत का नापी आपको मैं दिखाना चाहता हूं। उसने अपने शब्दों से इस दुनिया को बनाया। याद रखिएगा भाई बहन, आपकी ताकत मेरी ताकत से कुछ नहीं होगा। उस ताकत कितना मालूम है? जब हम एक कदम रख करके दूसरा कदम उठा के आगे बढ़ाने चाहते हैं, उस समय हमारे पांव के तलुआ के नीचे से जो धूल गिरता है, उतना भी ताकत हमारे शब्दों में नहीं है, हम में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का ताकत का अंदाजा मैं आपको दिखा रहा हूं। वो उसने अपने शब्दों से उसने कहा सूरज हो जाओ, उसने कहा चांद हो जाओ, सब हो गया। उतना ताकत हमारा परमेश्वर में। अब वो हमसे पुराना नियम में जिस तरह दुनिया की शुरुआत, पृथ्वी की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत उसने जिस तरह की थी, उसी के बारे में अभी एक शब्द और हमें एक शब्द को परमेश्वर सुनाता है। उस समय 26 पद, उस समय तो उसकी शब्द अर्थात परमेश्वर के शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की, एक बार मैंने केवल पृथ्वी को आकाश को हिला दूंगा, वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है, कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण ढल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगी। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसा आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भाई बहन, मैं सभी बातों को समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात की याद दिलाना चाहता हूं जो परमेश्वर आमोस के द्वारा उस 8 अध्याय के 8 पद में कहा था। इस कारण भूमि नहीं कांपेगी? क्या उन पर के पृथ्वी में रहने वाले सब लोग विलाप नहीं करेंगे? आज विलाप कर रहे हैं। आज ये पृथ्वी कांप रहा है। आज पूरा धरती के हर देश के लोग जो अपने आप को समझते थे हम दिग्गज, हमसे कोई बड़ा नहीं है, हम पैसा के मामला में हम बड़े हैं, बुद्धि के मामला में हम बड़े हैं। हमारे पास जो हमारे देश में जो उदाहरण के लिए हमारे देश में तेल ज्यादा है, हमारे देश में सोना ज्यादा है, हमारे देश में लोहा ज्यादा है, हमारे देश में पीतल ज्यादा, तांबा ज्यादा है, हमारे देश में स्टील ज्यादा है। सबके अंदर गर्व है, अहंकार है। पेट्रोल ज्यादा है, डीजल ज्यादा है, गैस ज्यादा है, हमारे पास धन ही धन है। आज पूरा धरती कांप रही है। आज पूरा देश के लोग कांप रहा है। आज विश्व भर के हर देश के लोग परमेश्वर के सामने अभी जमीन में नाक रगड़ करके कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमेश्वर करके सब कोई उसका नाम लेकर के पुकारते हैं। भाई बहन सुनिए ध्यान से, यहाँ एक और बात को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। 10 पद पर ध्यान दीजिएगा, 10 पद पर ध्यान दीजिएगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। उस 8 अध्याय आमोस की पुस्तक 8 अध्याय 10 पद पर ध्यान दीजिए। पढ़े 10 पद को। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बांधूंगा, और तुम सबके सिरों को मुंडाऊंगा।
विलाप और कराऊंगा, ऐसा विलाप कराऊंगा जैसे एकलौते के लिए होता है, मर जाने से लोग रोते हैं एकलौता, उस तरह उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये सब पुराना नियम की बात है, लेकिन भविष्यवाणियां इन दिनों में पूरी होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्यों ये बुक मरी है, क्यों ये आत्मिक बुक मरी है, क्यों ये आत्मिक वचन परमेश्वर की धर्मशास्त्र वचन की भूख मरी है। बाइबल इसका कारण एक ही एक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समस्त दुनिया भर में रहने वाले इंसान ने परमेश्वर की बात को ठुकराया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर के प्यार को ठुकराया, परमेश्वर के प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। आप ऐसे रहिए, हम तो अपना बदलेंगे नहीं, हमको आपका प्यार चाहिए लेकिन हम नहीं बदलेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर भी हमें चाहिए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम अपने हिसाब से बदलेंगे। भाई बहन, उत्तर प्रदेश में एक कहावत बोलते हैं, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, खुदा भी खुश रहे परंतु शैतान हमसे नाराज ना हो। आज हम दोनों को पकड़ करके जीने के लिए तैयार हो गए, इसलिए ध्यान दीजिए, कान खोल करके मेरी बात को सुनिए कि आज परमेश्वर इस धरती के ऊपर ऐसा इस कोरोना बीमारी को ऐसी छोड़ कर चुपचाप से पूरा दुनिया के लोग जरूर चिल्लाते हैं, बचाइए 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 बचाइए, सब कुछ चिल्लाते हैं, लेकिन अभी तक वो कान खोल करके सुना नहीं है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन पूरी हर देश में धीरे 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 हर देश में लाश का ढेर लग रहा है। परमेश्वर का वचन इन दिनों में पूरा हो रहा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऐसा परिस्थिति में एक विश्वासी को किस तरह जीना चाहिए, मैं उस पर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। ऐसा परिस्थिति में एक सेवक को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को आपके सामने आज मैं उम्मीद करता हूं पूरा नहीं प्रचार कर पाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी मैं अगला हफ्ता जरूर प्रचार करूंगा, लेकिन इस बात पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि जल्दीबाजी में 1 घंटा कुछ इधर उधर से कुछ आपको सुना करके बंद कर दो। नहीं, मैं प्रोग्राम नहीं दे रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के लोगों ने हमसे फोन करके कहा, बहुतों ने कहा, भैया आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनना चाहते हैं, आप हमारे लिए मेहरबानी करके मदद कीजिए। बहुतों ने हमसे कहा है, बहुत जगह से लोगों ने कहा है, बहुत दूर दूर के लोगों ने हमसे कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सुबह के समय में आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय में हम कलीसिया के लोगों को क्या करना चाहिए, इस समय में कलीसिया के विश्वासियों के क्या करना चाहिए, इस समय में कलीसिया के अगुओं को सेवकों को क्या करना चाहिए, उस पर मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन को मैं आपको पहले याद दिलाना चाहता हूं। आप एक वचन को पढ़ेंगे अपना बाइबल धर्मशास्त्र से, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय 35 पद। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक इस सत्य वचन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि परमेश्वर के भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। प्रभु परमेश्वर जो पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएली लोगों से कहा था, उस भविष्यवाणी आज विश्व भर के तमाम मसीह के मानने वाले जहां भी हैं, सब जगह में ये सत्य वचन पूरी होते हुए हम उस भविष्यवाणी को देख रहे हैं। इसलिए इस समय में हमको प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहा है, उसके ओर हम आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 24 अध्याय 35 पद को पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। सुनिए, महामारी है या कुछ भी है, इस बात पर आप अपना ध्यान को हटाइए। पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बात कभी न टलेगी, परंतु मेरा सत्य वचन कभी नहीं टलेगा। जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। क्यों परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा? एक वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3 अध्याय, वहां 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे।
तब परखने वाले ने पास आकर तब शैतान परखने वाला ने यीशु मसीह उपवास में रहने के समय में यीशु प्रभु के पास आकर उससे कहा, प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर प्रभु दिया, यीशु मसीह ने उस शैतान को उत्तर दिया, लिखा है। मनुष्य केवल रोटी, आपके पास कलम होगा तो इस लाइन को नीचे दाग मार कर रखिए, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह अपना ताकत से शैतान से लड़ाई नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो सत्य वचन है, इस सत्य वचन को लेकर के उससे लड़ता है। क्या कहता है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, अरे परमेश्वर की मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों, मैं आपसे प्यार से आग्रह करता हूँ, यही वचन हमें जीवित रखेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यही वचन हमें जीवित रखेगा। इस वचन नहीं है हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और शैतान इस समय को पहचानते हुए, देखिए अभी आराधना, अभी आपके साथ क्या हो रहा है उसके लिए भी मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। अभी आराधना नहीं है चर्च में, अभी पास्टर आपके घर में नहीं आ पा रहे, शायद आपसे फोन से बात करते होंगे या नहीं भी करते होंगे। आप चाहे आप उनको फोन करने के लिए भूल गए होंगे, चाहे आपको वो फोन करने के लिए भूल गए होंगे। अभी हम नहीं समझते किसको कितना काम है, कौन कितना काम में व्यस्त है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा परिस्थिति को शैतान सही तरह से इस्तेमाल करता है। वो देखिए, यीशु मसीह उपवास कर रहा है 40 दिन। उस समय यीशु मसीह के पास आकर के वो बोलता है, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो लीजिए इस पत्थर को आप रोटी बना के खाइए। क्या वो खाने से ही हम परमेश्वर का पुत्र बनेंगे? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पर प्रभु यीशु मसीह उसका जो गलत अगुवाई है, उसका जो गलत सुझाव था शैतान का, उसको वो सुना लेकिन माना नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए इस समय में बहुत गलत सुझाव आएंगे, बहुत गलत रास्ता बतलाने वाले आएंगे। वे सब कोई शैतान के एजेंट है, वे आपको गलत करने के लिए उस्काएंगे। अभी तो चर्च भी नहीं है, अभी तो आराधना नहीं है, अभी तो चर्च में जाना भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस प्रकार बहुत लोग आपके पास आएंगे, आपको पकड़ करके आपका जो उद्धार का अनुभव है, उस उद्धार का जीवन जो यीशु आपको दान करने के लिए अपना जीवन दान क्रूस पर किया है, उसका कीमत को आप सही तौर से समझिए। तब परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का सत्य वचन की आवाज, शैतान का आवाज को आप सही तौर से परख पाएंगे। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है ये परखने वाला है। बाइबल धर्मशास्त्र बता, शैतान का एक और नाम यहां दिया जा रहा, परखने वाला। यही समय आपको आप परखे जाएंगे, शैतान आपको परखेगा। कितना इसका जड़ मजबूत है, कितना ये पानी में है, कितना ये यीशु में है, कितना ये वचन में है, कितना ये पवित्रता में है, कितना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिन भर तो आपके बच्चे घर में रहते हैं, आप में से कुछ लोग जरूर ज्यादा काम में रहते हैं, कुछ लोग कुछ काम में रहते हैं। कितना आप परमेश्वर के साथ है, कितना आप वचन के साथ है, कितना आप प्रार्थना में मन लगाते हैं, कितना घंटा आप बाइबल पढ़ने में मन लगाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके बच्चों के लिए आप क्या कोई टास्क दिए हैं कि इतना किताब को पढ़ो? मेरी छोटी बेटी अभी घर नहीं आई है, 40 दिन हो गया छुट्टी। उसको जिस दिन छुट्टी हुआ उसी दिन लॉकडाउन हुआ। उस दिन मतलब मार्च महीने 24 तारीख लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन। तो उस समय उसी दिन मेरी बेटी की, छोटी बेटी का आखिरी एग्जाम था। उस दिन के से वो अभी भी हॉस्टल में 40 दिन हॉस्टल, अभी वो आज के दिन 40 दिन समाप्त हो गया। तो मैंने उसको हमेशा यही सिखाते आया, बताते आया कि कम से कम एक बार पूरा बाइबल को पढ़ लो। परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा समय दिया। मैं मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी, उसको भी मैं वही बोलता हूं कि कम से कम एक दिन में एक किताब पढ़ो, या एक हफ्ता में 5 किताब पढ़ो। सुसमाचार के सभी 4 किताब को एक साथ पढ़ो। प्रेरितों का काम को, पुस्तक को पढ़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गार्जियनों से पूछ रहा हूं, आप कितना पढ़ते हैं? आप बच्चों को कितना पढ़ने के लिए उस्काते हैं? गलती हम में है। भाई बहन, ये वचन पर अगर इस वचन के साथ
आज आप किस तरह का जीवन निर्वाह करते हैं, इसके साथ आप कितना सट के रहते हैं, कितना आप इस वचन के साथ जुट के रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब शैतान आकर के यीशु मसीह के उपवास के दिन में उससे कहा था कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो ये काम कीजिए, तब हम मानेंगे, इस पत्थर को रोटी बनाकर आप खाइए। ये परमेश्वर का, तो पहले परमेश्वर का पुत्र जो शब्द है उस पर यीशु मसीह के अंदर अविश्वास को लाने के लिए वो कहता है अगर आप परमेश्वर का पुत्र, पहले इस रोटी को, आप इस पत्थर को रोटी बनाइए। मतलब यीशु मसीह को उस जो पद है, ईश्वर का पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, उस बात पर अविश्वास को लाने के लिए वो कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आप रोटी बना के खाइए। क्या इसके कहने से, इसके करने से हम वो परमेश्वर का पुत्र है? भाई बहन, आपको समझना है, इसी प्रकार शैतान आपसे भी बात करता है, सबसे बात करता है। आज क्यों इस प्रकार का महामारी और कोरोना वायरस की मृत्यु का जो कोहराम मचा है, इसका कारण कई बार परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनने में फेल कर गया। उसके चलते, शैतान की बातों को सुनकर, शैतान के मार्ग में जाने के चलते, शैतान के मनसा को पूरा करने के चलते आज इस प्रकार की लाशों का ढेर लगी हुई है। पूरा विश्व भर में लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं इस समय में आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोग लाश को उठा करके इधर उधर फेंक के भाग रहे हैं, ऐसा भी चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिका से सटा हुआ देश इक्वाडोर करके एक देश है, उस देश में लोग लाशों को आके मार्चरी, जहां पर लाशों को रखा जाता है, अस्पताल में आके लेने के लिए, अपने प्रियजनों का लाश को ले जाकर के दफनाने के लिए वहां कोई नहीं है। लोग एक टीवी में एक बात को दिखाया था, 4 आदमी मिलकर के अपना रिश्तेदार किसी का लाश को वहां से प्राप्त किया अस्पताल से, और जमीन में पकड़ते, पैर जमीने में लटका हुआ है, 2 हाथ को पकड़े हुए हैं और पैर को पकड़ने के जैसा नाटक करता है, घिसते हुए ले जाता, आधा रास्ता में अस्पताल के सामने ही लाश को छोड़ करके वे लोग भाग जाते हैं। डॉक्टर लोग चिल्ला रहे, अरे भाई रुको रुको रुको, तुम्हारे लाश को ले जाओ। उसके लिए वो बोलता है नहीं, आज परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु साफ तौर से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में कितना चावल है, कितना आटा है, कितना तेल है, कितना मसाला है, कितना सब्जी है, कितना अन्य, कितना पैसा है, इसके बारे में आप सोच करके देखते रहते हैं, घूम घूम के इसी के लिए, इसी में आप बेचैन रहते हैं? या इन दिनों में जो परमेश्वर आपको समय दिया है, आपने परमेश्वर का कितना वचन के ज्ञान का अपने अंदर लेके आया? भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा शैतान यीशु को परखा था, उसने उस समय जवाब दिया, लिखा है, इट इज रिटन। पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर से जवाब दिया, इट इज रिटन। साफ तौर से जवाब दिया, लिखा हुआ है, परमेश्वर के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तुम्हारी बात को मैं नहीं मानूंगा। मैं आपसे इस सुबह के समय में पूछना चाहता हूं, कितने बार शैतान आपको गलत रास्ता में ले जाने के लिए आपके पास अवसर लेकर के आया? आपने कितने बार उसके साथ गले लगा करके साथ निकल गया गलती करने? आज क्यों इस प्रकार के दुख हैं? आज क्यों इस प्रकार की हल्ला गुल्ला है? आज क्यों लोग छाती पीट पीट करके रो रहे हैं? परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर दी हमने, उसके चलते इतना हमको करना पड़ता है। लेकिन प्रभु हमारे लिए एक उत्तम सहारा है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक उत्तम सहारा, इसलिए उसने कहा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मेरे लोग जीवित रहेंगे। आज आप अपने पैसा के बल पर जीना चाहते हैं, या आप अपने नौकरी के बल पर जीना चाहते हैं, या अपने बुद्धि के बल पर जीना चाहते हैं, या अपने शक्ति के बल पर जीना चाहते हैं, या अपने नौकरी के पढ़ाई, या इस संसारिक बैंक बैलेंस, या आपके धन दौलत, जो आपकी आमदनी है, इन सारी बातों के ताकत को लेकर के आप जीना चाहते हैं, या जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे लोग मेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। आज अपने बारे में सोचिए, जहां इंजन अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जाएगी
डिब्बा 2 नंबर में नहीं जाएगी, 3 नंबर प्लेटफॉर्म में नहीं जाएगी, 4 नंबर प्लेटफॉर्म में नहीं जाएगी। मेरे प्यारों, घर के तमाम गार्जियनों से मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। जैसा आप चलेंगे वैसे आपके बाल बच्चे चलेंगे, आपकी पत्नी चलेगी। अगर आप गड़बड़ हैं, आपके सभी लोग गड़बड़ हो जाएंगे। आज थोड़ा समय देखने में आप आत्मिक जैसा आपको दिखाई देगा, कल आज जो अमेरिका, रशिया और जर्मन, फ्रांस, इटाली, स्पेन, इंग्लैंड में जो आज लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, क्या जाने हम अभी भी नहीं मन फिराने से इस प्रकार का नौबत अगला महीना हमारे देश में आ जाए। क्या जाने, आज परमेश्वर हमसे बहुत प्यार से बात करता है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मेरे लोग जीवित रहेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एक और वचन को जोड़ रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, इस सत्य वचन के बारे में एक और वचन को जोड़ रहा हूं। 35 पद का 6 अध्याय का 35 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 35 पद, जल्दी पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय 35 पद। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता जो है, मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना वो होगा, कभी भूखा नहीं होता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। कभी प्यासा नहीं होगा। फिर पढ़े उस वचन को, ध्यान दीजिए। यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, यीशु प्रभु ने उनसे कहा, जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना वो होगा, कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता जो है, मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना वो होगा। कभी भी प्यासा नहीं होगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे लिए चुनौती है। परमेश्वर हमारे लिए चुनौती देता है। अगर हमारी आंखें हमारा परमेश्वर पिता पर लगी हैं, जैसा भजनकार कहता है, नौकर की आंखें हमेशा मालिक पर लगी हैं, और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारी दृष्टि हम उस पर्वत पर लगाए हुए हैं जहां से हमारे लिए मदद आएगा। हम आज कहां पर हम अपनी नजर लगाए हुए हैं? नीचे साइड में या बाएं साइड में या आगे या पीछे, कहां पर हम नजर लगाए हुए हैं? बाइबल धर्मशास्त्र में शिक्षा देती है हम परमेश्वर के ऊपर नजर लगाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जीवन का रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। बाइबल है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी मजदूर को देखिएगा, उसका नजर हमेशा मालिक पर रहती है। वो जितना भी काम क्यों ना कर दे, शाम के समय में वो अपना कुदाल को नीचे रखेगा, अपना गमछा से पहले मुंह हाथ पैर धो लेगा, अपना गमछा से मुंह हाथ पैर को पोंछ लेगा, और गमछा को ला करके यहाँ रख करके वो इंतजार करेगा, मालिक के इंतजार करेगा। उसकी नजर मालिक पर रहेगी। आज हमारा परमेश्वर अगर हमारा मालिक है, हम उसकी संतान हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आपकी नजर कहां है? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, यहोवा परमेश्वर यहोवा भला है। चेक करके देखो, परख करके देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। जवान सिंह के बच्चे भले भूखे रहेंगे, परंतु परमेश्वर को खोजने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के लोग उस पर दृष्टि लगाते रहेंगे तो वे लज्जित नहीं होंगे। प्रभु परमेश्वर कहता, मेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं, ना कभी वो छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, ना कभी उसके लोग लज्जित होते हैं। हम अगर इन सारी बातों में फंस जाते हैं, आज हमें लौट करके परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हम अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, हम अपने बातों को जांचने की जरूरत है, हम अपने घर को जांचने की जरूरत है। कहां कहां क्या किया हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे भीतर दिल में, हमारे बच्चों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहां कहां परमेश्वर की अप्रिय बातें पाई गई है, जो दाग के रूप में परमेश्वर को दिखाई पड़ता होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु कहता है, मैं जीवन को रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो ना प्यासा रहेगा ना भूखा रहेगा। आपसे मैं एक और वचन को याद दिला रहा हूं, ये ना केवल पुराना, ना केवल नया नियम के लिए, पुराना नियम में परमेश्वर पिता इस्राएलियों से यशाया भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करके इसी रीति से बात करता है। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, वहां परमेश्वर पिता अपने लोगों से, इस्राएलियों से इसी रीति से बात करता है, लेकिन लोग भूल गए। परमेश्वर में कोई दोष नहीं है, लेकिन लोगों में सारा दोष है। हम भूल जाते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं।
यहाँ पर देखिएगा 55 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय, पहला दूसरा तीसरा पद को जरा पढ़े। आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया न हो, जिनके पास रुपया पैसा नहीं हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मद और दूध बिन रुपये और दाम में आकर ले लो, बिना दाम, पैसा नहीं चाहिए, बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, मेरी ओर मन लगाओ, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी वस्तुओं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा, जो मैंने दाऊद के साथ वाचा बांधा, जो मैंने दाऊद को दिया, मैं तुम सभी लोगों को देने के लिए तैयार हूं। आओ, सुनो, मेरी बात मानो, मेरे पास आओ, मेरे निकट में आओ। तुम्हारे पास पैसा है नहीं है उससे मतलब नहीं है, मेरे पास संपूर्ण तौर से मेरा भंडार भोजन वस्तुओं से भरा हुआ है। मैं आज तक दुनिया के सभी लोगों को खिलाते आया, तुम्हें खिलाना मेरे लिए आसान काम है। आज भाई बहन, आप विश्वासी होकर के आपके घर में खाने की दिक्कत है, आप सेवक होकर के आपके घर में खाने के लिए दिक्कत है, पैसा की दिक्कत है, फीस करने के लिए फीस जमा करना है, गैस खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और बिजली का पैसा जमा करने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी में 2 पहिया गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं है, 4 पहिया गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के लिए पैसा नहीं है, खाने के सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है। परमेश्वर कहता मेरे पास आओ। मैं यीशु मसीह भी यही प्रचार किया। मत्ती आप 8 अध्याय का पढ़ेंगे, मत्ती 10 अध्याय का पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता सेंत मेंत में तुम्हें मिला है, सेंत मेंत में दिया। परमेश्वर वो कुछ भी हमें देता है वो सेंत मेंत में देता। परमेश्वर जो अपना कुछ भी हमें देता है उसके लिए वो पैसा हमसे नहीं लेता है। आज आप बिजली का पैसा नहीं जमा करेंगे, बिजली वाला आकर के आपका लाइन काट देगा। गैस का पैसा आप जमा नहीं करेंगे, खाली सिलेंडर देंगे तो वो भरा हुआ सिलेंडर नहीं देता है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर जो पानी देता है मुफ्त में देता है। परमेश्वर जो हमारे लिए बारिश देता है वो मुफ्त में देता है, हवा जो देता है मुफ्त में देता है, अनाज का जो उत्पन्न करता है वो हमसे पैसा नहीं लेता। भाई बहन इस बात को समझे। यही इसी तरह बाइबल धर्मशास्त्र में सारी बातें लिखी हुई है। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ किया है सब मुफ्त में किया, इसलिए उसने यीशु ने कहा जो तुम्हारे सेंत मेंत में मिला है उसके सेंत मेंत में दूसरों को दिया करो। आज ध्यान दीजिए, यहाँ पुराना नियम हो नया नियम हो, परमेश्वर अपना काम अपने तरीका से करता है, हमें बदलते हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती इब्रानियों को पत्र 13 अध्याय का 8 पद, इब्रानी 13 का 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगान युग तक एक सा है। परमेश्वर नहीं बदलता है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं बदलता है, पवित्र आत्मा नहीं बदलता है, हम बदल जाते हैं। इसलिए हमें समस्या में फंसना पड़ता है, हम फंदे में जाके फंस जाते हैं या शैतान हमें फंसा देता है। भाई बहन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज क्यों इस तरह का भूखमरी है, आज क्यों इस प्रकार की वचन की भूखमरी है, आत्मिक भूखमरी अर्थात परमेश्वर का सत्य वचन की भूखमरी क्यों है। मैं आपको कुछ बातों की याद दिला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, आप मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय का पढ़ेंगे और इसके साथ यूहन्ना 6 अध्याय को भी आप मिलाएंगे, परंतु घटना तो एक ही है। 15 अध्याय का 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय का घटना अलग है, मत्ती 15 अध्याय का घटना अलग है, लेकिन ये इन दोनों में से एक घटना यूहन्ना 6 अध्याय में जिक्र किया हुआ है। अब हम उन दोनों बात को आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनका आत्मिक भूख मिटाने के लिए पहले प्रचार करता है।
ध्यान दीजिए, 15 अध्याय में लिखा, मत्ती 15 अध्याय में, मैंने 3 दिन इनको प्रचार किया, अब ये लोग भूखे कैसे जाएंगे, इनके लिए भोजन का व्यवस्था करना है। मत्ती 14 अध्याय में 5 रोटी 2 मछली से 5000 पुरुष, स्त्रियों का संख्या नहीं है, बच्चों की संख्या नहीं है, जवान लड़के लड़कियों की संख्या नहीं है, बुजुर्गों की संख्या नहीं है, लेकिन 5000 पुरुष करके लिखा हुआ है, 5 रोटी 2 मछली से। लेकिन आप 15 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां 7 रोटी कुछ मछलियां, उसके लेकर के अनगिनत लोगों को खिलाता है। लेकिन उनके पेट भरने का जो काम है, ये करने से पहले प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय भोजन अर्थात परमेश्वर का सत्य वचन से उनका दिल और दिमाग को, मन और मस्तिष्क से भर देता है। आज आपकी असली भूख कहां पर है? आप अपने इस बात को सोचिए, आपकी असली भूख कहां है? किस बात पर? क्यों परमेश्वर आज चर्चों में ताला लगा के रखा है? जब लोगों को इस वचन की, परमेश्वर के आत्मिक भोजन की भूख नहीं लगती है, तब वो अपना काम करता है। आज इस प्रकार मुझे भी इस प्रकार प्रचार करके, हम तो अपने लोगों के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन इस प्रकार फेसबुक के द्वारा बहुत लोगों ने हमसे कहा, इसलिए उनको हम लोग इसको लाइव दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार करने की क्या जरूरत है? जब हमारे लिए सब प्रकार परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ रखा था, उस दिन हमने उसके वचनों को याद नहीं किया, उसकी भूख नहीं लगी, वचन का प्यास नहीं लगा। इसके चलते आज सभी कलीसिया के ऊपर विश्व भर में परमेश्वर ताला मार कर रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब कभी लोग 14 अध्याय हो, 15 अध्याय में यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए लोग आए थे, उस समय प्रभु यीशु का वचन को लोग सुनने के बाद वो यीशु प्रभु लोगों को भरपेट भोजन खिला करके भेजता है। लेकिन उसका सिद्धांत क्या है? पहले आत्मिक भोजन। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके बच्चों के लिए भी कह रहा हूं, आप गार्जियन से कह रहा हूं, आपकी जो नियम कानून, आप में जो अनुशासन है वही आपके बच्चों में रहेगा। अगर आप में अनुशासन नहीं है, आत्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है, आपके बच्चों में नहीं रहेगा। मैं खोल करके बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं जानता हूं किसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं समझ रहा हूं, जरूर किसी के लिए परमेश्वर इस बात को बोलने के लिए मुझे उसकाता है। ध्यान दीजिए कि हम हमारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैसा है, आत्मिक अनुशासन कैसा है। सवेरे उठने के क्या समय है, प्रार्थना करने का समय है, बाइबल पढ़ने का समय है, परिवार के साथ प्रार्थना करने का समय है, रात में परिवार के साथ प्रार्थना करने का समय है, बीच में जब समय मिलता है उस समय को हम परमेश्वर के साथ मिलकर के खर्च करते हैं या फालतू बातों में। आजकल तो सरकार मोबाइल में इतना ऐप डाउनलोड करने के लिए कह दिया, सब कोई उसी मोबाइल में वो गेम ये गेम, आज पबजी करके गेम है, बहुत सारा गेम है, सब कोई उसका गुलाम होते जा रहे हैं। विश्वासियों, आप किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में इस वचन को सुनते क्यों न हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये शैतान का ट्रैप है, ये शैतान का जाल है। शैतान आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए इस बात को आपके दिमाग में डाला है। ये शैतान का उपज है, ये शैतान का अनाज है जो आपके अंदर उपजा रहा है, जिससे आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। किस दिन आप माथा पकड़ कर रोएंगे, जैसे लूका 15 अध्याय में वो छोटा लड़का अपने पिता के घर से भाग गया, जब सारा पैसा खत्म हो गया, सुअर को चराने में लग गया। सुअर को जो मिलता था खाने के लिए, वही खाने के लिए जब उससे कहा गया था, उसी समय उसका अपना पिता का घर याद आया, पिता के घर में नौकर चाकरों को याद आया, वे सबके लिए भरपेट भोजन है। लेकिन आज क्यों हमारे पास भरपेट भोजन, आत्मिक भोजन की बात मैं कर रहा हूं, मैं शारीरिक भोजन की बात नहीं कर रहा हूं। आज क्यों आत्मिक भोजन की कमी है? आज क्यों आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर का वचन की अकाल है? आज क्यों परमेश्वर की सत्य वचन को बोलने के लिए सेवक नहीं मिल रहे हैं? अगर मिल भी रहे हैं, बहुत कम ही लोग सच्चाई का प्रचार करते हैं, क्योंकि लोगों को माल चाहिए, इसलिए तेल लगाने में लग जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। प्रचारकों में कुछ लोग परमेश्वर का मुंह बनकर के परमेश्वर का सत्य वचन को सत्य के रूप में प्रचार करते हैं, जरा सा भी मिलावटी नहीं है। कुछ लोगों को
इसको अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके चलते वे माल लेने के लिए तेल लगाते हैं। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सुबह के समय में क्यों इस प्रकार की आत्मिक महामारी, आत्मिक वचन की महामारी, आत्मिक जो वचन की जो भूखमरी यहां पर विश्व भर में फैली हुई है। इसका एक ही एक कारण है, जब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सही सलामत से रखा था, उस समय हमने इसका कीमत नहीं जाना, इसका कीमत को नहीं पहचाना, इसका कीमत को हमने हट कर दिया। वचन पढ़ने के लिए जो समय देना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा जहां मिलता है वहां हम ज्यादा दौड़ते थे, भाग दौड़ करते थे। परमेश्वर सब किसी से बात कर रहा है। आज आप अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। आज आप अपने अंदर परमेश्वर की बातों को लाने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर फिर कहता नया नियम में, आकाश और पृथ्वी को मैं हिलाऊंगा, हिला रहा है। आज 7वां हफ्ता है, चर्च में ताला लगी हुई है और 2 हफ्ता बंद रहेगी। इसका मतलब 9 हफ्ता पूरा हो जाएगा। 10वां हफ्ता क्या होगा परमेश्वर जानता, हम नहीं जानते। सरकार के पास भी वो ज्ञान नहीं है कि भाई बहन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा परिस्थिति में हम विश्वासियों को क्या करना है, मैं इसी के बारे में प्रचार करने के लिए चाह रहा था। परमेश्वर की इच्छा होगी तो अगला हफ्ता मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इससे इस जगह में मैं एक वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे, दोनों वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर का। नीचे भी पढ़ेंगे, आदि में, फिर से पढ़े, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों के बीच में ज्योति था। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर आदि में वचन था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, वो मनुष्य को रूप धारण करके हमारे बीच में आके घेरा लगाया ताकि स्वर्गीय बातों को हम तक पहुंचाए। उस तरह पहुंचाने के लिए प्रचार किया और उसके द्वारा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य को आप बारंबार प्रकाशित वाक्य पुस्तक को आप पढ़ेंगे, बारंबार एक शब्द आता है, जिसको कान हो वो सुन ले। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको कान हो वो सुन ले, जिसको कान हो वो सुन ले। मेरे प्यारों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक वचन और पढ़े, यहां मैं वचन को और आपका ध्यान को फोकस करना चाह रहा हूं। मैं वचन को ही फोकस कर रहा, ध्यान दीजिए, इसी में सब कुछ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। क्यों? वचन वही है, यीशु ही वचन है, यीशु ही प्रभु के परमेश्वर के साथ था, यीशु प्रभु ही हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण करके आया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 पद। वो लहू छिड़का वो वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन, ये प्रभु यीशु मसीह, मेमना रूपी प्रभु यीशु मसीह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम वचन। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, उस वचन रूपी प्रभु यीशु के पास आप आएंगे, आप भूखे प्यासे नहीं होंगे, आपका भूख मिट जाएगी, आपका प्यास मिट जाएगी। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंत में मैं 2 वचन को पढ़ करके आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय 24 पद से पढ़ेंगे। यहां पर 2 व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मिसाल दिया है, उपमा दिया है, एक बुद्धिमान एक निर्बुद्धि। आप अपने आप को कहां पर लाना चाहते हैं, आप इसके दृष्टि निर्णय लीजिए। 24 पर मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन, आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, आपके पास कलम होगा, यहीं से अंडर दाग मार लीजिए। इसलिए जो कोई
मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, उन्हें मेरे वचनों को मानेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान रहेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है और मेघ बरसी और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं हिल गिरा, यद्यपि वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर लगी हुई है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता, उस पर नहीं चलता, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है और मेघ बरसा और बाढ़ें आई आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। वो घर गिर कर सत्यानाश हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वचन रूपी प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर आपका आत्मिक घर अर्थात आपकी आत्मा, शरीर, आपका हृदय, जो आत्मा, इसमें इस हृदय जो आपका आत्मिक जीवन है, जो आपकी आत्मा है, चट्टान रूपी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन के ऊपर बनाना चाहते हैं, या ऐसे ऊपर थर्माकोल को आप पानी में फेंकिएगा, तेज हवा बहेगा, वो पानी से उड़ के जमीन में चले आएगा। मैं आपसे कहती हूं कि उसका नींव नहीं है, उसका कोई अस्थाई नहीं है, अस्थाई रूप नहीं है, उसका जड़ नहीं है। आपकी आज विश्वास का जीवन कैसा है? किस पर आप टिके हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह नाम का उस चट्टान, उसकी वचन के ऊपर आपका नींव, उस नींव पर आपका घर बनाए हुए है। आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी, आपके संपूर्ण परिवार, आपके समाज, आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई, सेवकों से मैं बोल रहा हूं, आपकी सेवकाई किस नींव पर आज बनी है? उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह को आप नींव समझ के उस पर आप बनाए हैं। अगर उस पर आप बनाए होंगे, उस पर आपकी सेवकाई बनी हुई है, उस पर आपकी विश्वास की जीवन बनी हुई है, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मार्टिन लूथर का ये विश्व भर के लिए एक जबरदस्त बयान है। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित, स्तुति और प्रशंसा होने पाए। अगर हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है, इस परिस्थिति में हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस परिस्थिति में जब परमेश्वर इस प्रकार की पूरा विश्व भर की कलीसिया को बंद करके रखा, परमेश्वर के कलीसिया को दूसरा कोई नहीं बंद कर सकता। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपसे समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। आपके घर में आप ही ताला मार सकते हैं, आपका घर को दूसरा कोई नहीं बंद कर सकता। अगर दूसरा कोई बंद कर भी देगा, आप उस ताला को तोड़ करके अपने घर में जाएंगे, क्योंकि घर आपकी है। विश्व भर की कलीसिया परमेश्वर का है, उसको कोई दूसरा बंद नहीं कर सकता। खुद परमेश्वर आज बंद करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता उसके लोग उसके ओर लौट करके आए, उसके लोग मन फिरा करके आए, उसके लोग तमाम दुनिया के पापों को छोड़ दे, उसके लोग इस वचन के प्रति भूखे और प्यासे हो जाएं। ये परमेश्वर की मांग है। अंत में एक वचन पढ़ करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री, उसकी दूसरी अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद को हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला पत्रस की पत्री, उसकी दूसरा अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए सब प्रकार का भय भाव और छल कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की दया का स्वाद चख लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे इस वचन में लिखा, तुमने परमेश्वर का, प्रभु की प्यार का स्वाद चख लिया है। मैं अंत में एक ही बात कह करके अंत करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सचमुच आप परमेश्वर का प्यार का स्वाद छक चुके हैं और उस प्यार में बने रहते हैं, आपके अंदर एक बात दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? वही दूसरा पद में लिखा है
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल एक मिनट नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आपके अंदर किस बात की लालसा है? किन किन बातों के लिए आप लालसा करते हैं? आपके अंदर क्या परमेश्वर का वचन के प्रति लालसा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसी के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। वचन के द्वारा ही उद्धार है। मैं आपसे पूछ रहा आपसे आपको मैं एक बात को कहकर अंत कर रहा हूं। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चा को मां का दूध को छोड़ कोई भी हम जो दुनिया में खाते हैं इसको हम नहीं खिलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसके खिलाने से वो बढ़ जाएगा। एक नया बच्चा जो जन्म लेता है संसार में, मां की कोख में से आता है, उसको मां का ही दूध पिलाया जाता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हम मसीह में जन्म लिए हैं। यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। आपके अंदर, मेरे अंदर, विश्व भर के जो जितने मसीह लोग हैं, चाहे आप सेवक हो, विश्वासी क्यों ना हो, आपके अंदर की पुरानी बातें बीत जाना चाहिए। सब कुछ नया होना है। नया होने के लिए आपके अंदर इस सत्य धर्मशास्त्र के वचन की प्यास, इसकी लालसा आपके अंदर होना चाहिए। मैं यहां पर रुकता हूं, अगला महीना मैं इसका आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवाल के साथ ध्यान दीजिएगा। कितना आपके अंदर सांसारिक लालसा है, कितना आपके अंदर परमेश्वर का इस सत्य वचन की लालसा है। लालसा नहीं होने के कारण, मैं दुनिया आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, दुनिया भर के तमाम मसीह लोगों को लेकर के मैं बोल रहा हूं, इस सत्य वचन की लालसा नहीं होने के कारण परमेश्वर ने आमोस 8 अध्याय का 11-12 पद, मैं ऐसा वचन की भूखमरी को लाऊंगा कि लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र मारे फिरेंगे इस वचन की खोज में, तो पर भी उन्हें वचन नहीं मिलेगी। परमेश्वर हमें इन वचनों से सतर्क और सावधान और सचेत करें, ताकि हम इस वचन के लिए और लालसा करने वाले बन जाएं। दयालु पिता, हम इस समय में तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के जितनों ने सुना है, सभी लोगों को स्वामी तेरे ओर लौट आने के लिए, तेरे ओर मोड़ के आने के लिए, तेरे करीब में आने के लिए, तुझसे तेरे पैर पकड़ के माफी मांगने के लिए, तुझसे गले लगा करके रोने, और हे परमेश्वर पिता, हमने इस वचन का मूल्य नहीं जाना, हम इस वचन का कीमत नहीं समझे, हम इस धर्मशास्त्र का महिमा को नहीं समझे, इसलिए हमने इस वचन से दूर रह गया। हमारी इस अपराध को क्षमा कर हमें आपसे गले लगाने के लिए स्वामी एक बार और मौका दीजिए। हम आपसे गले लगाना चाहते हैं, हम आपके सामने मुंह के बल गिरना चाहते हैं, हम आपको दंडवत करना चाहते हैं, हम आपके वचन के लिए और भूखे और प्यासे और इस सत्य वचन के लिए मैं लालसा करना चाहता हूं। उस प्रकार के ताकत को हमारे अंदर बढ़ाइए प्रभु। आज जितने लोग तेरे वचन को सुने हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए। अगला हफ्ता हम इस वचन को जब यहां से शुरू करेंगे, और बातों को तेरे वचन से हम भी सीखना चाहते हैं। तेरे वचन को सुनने वालों को भी सिखाइए, आशीष दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें। जय मसीह की, जय मसीह की।